ये कहानी एक जंगल की है जहाँ अनेक प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में एक टूनी चिड़िया और टूना भी रहा करते थे। वह दोनों बहुत मेहनती और भले पक्षी थे। एक दिन टूनी चिड़िया दाने की खोज में घर से निकलती है। फिर वो कुछ दूर ही जाती है कि उसे दाना जमीन पर नजर आता है। वह दाना उठाकर घर को जा ही रही थी कि उसकी नजर धींगे उल्लू पर पड़ती है, जो जोर जोर से रो रहा था। उल्लू जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? क्या बताओ चिड़िया दीदी, रात को मैं दाना ढूंढने निकला था। कुछ कौवों ने मुझे रास्ते से भटका दिया। अब दिन की रोशनी फैल गई है, मैं घर कैसे जाऊंगा चिड़िया बहन? अरे रे उल्लू जी, परेशान ना हो, मैं आपको घर छोड़ आती हूँ। वैसे आपका घर कहाँ है? मेरा घर नीले पहाड़ के साथ वाली गुफा में है। फिर चिड़िया उल्लू को उसके घर छोड़कर आती है। उल्लू बहुत खुश होता है और चिड़िया को ढेर सारी दुआएं देता है। फिर चिड़िया घर को लौट आती है। शाम का समय था। पक्षी अपने घरों में बैठे थे। तभी बाहर से एक आवाज आती है। कल आपके जंगल में बहुत तेज बारिश होगी, घर पक्का कर ले। बादलों की तरफ से संदेशा आया है और अपना भोजन पानी भी जमा कर ले। फिर वो पक्षी बादलों का संदेशा देकर वहाँ से चला जाता है। सब पक्षी अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि ना तो किसी ने घर पक्का किया हुआ था और ना ही किसी के पास भोजन जमा था। अब हम क्या करेंगे? कल तो बारिश शुरू हो जाएगी, हमने तो भोजन भी जमा नहीं किया। मिठू, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम अभी ये काम शुरू करते हैं, रात तक हो सकता है हम कर ले। फिर टूनी अपने घर की मुरम्मत करने लगती है और टूना भोजन की खोज में निकल जाता है। और फिर देर रात तक टूनी और टूना अपने घर की मुरम्मत भी कर लेते हैं और कुछ भोजन भी जमा कर लेते हैं। दूसरी तरफ बाकी पक्षियों ने भी अपने घरों की मुरम्मत कर ली थी और कुछ दाना भी इकट्ठा कर लिया था, सिवाय उन कौवों के। कालू जी, कुछ तो करो, भूखा मारोगे क्या? ना भोजन इकट्ठा किया है, ना घर की मुरम्मत है, बस इस टूटे फूटे घोंसले में बैठे हम। मेरे मन में एक योजना आई है, तुम्हें बताता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को योजना बताने लगता है। अगली सुबह जैसे ही टूना और टूनी घर से निकलते हैं, तो कालू कौवा और कौवी जो उनके घर से निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो उनके जाते ही उनके घर में घुस जाते हैं और दरवाजे पर कुंडी लगा लेते हैं। और फिर टोनी और टोना जैसे ही वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का दरवाजा तो बंद है। वे दोनों परेशान हो जाते हैं और दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तभी अंदर से गोरी कौवी की आवाज आती है। अब ये घर हमारा है और इस घर में रखा हुआ भोजन भी, आप यहाँ से चले जाए। यह सुनकर चिड़िया तो रोना शुरू कर देती है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है, हमने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। फिर कौवा और कौवी भी दरवाजा नहीं खोलते। टूना और टूनी काफी देर बाहर खड़े रहते हैं। इतने में बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर आखिरकार टूना और टूनी वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया के दिमाग में ये बात आती है कि उल्लू एक गुफा में रहता है। फिर वह और उसका पति उल्लू के पास जाते हैं। टूनी सारा किस्सा उल्लू को बताती है। फिर उल्लू उन्हें एक जादुई दवा दे देता है, जिससे कोई भी फल घर में तब्दील हो सकता था। उल्लू कहता है, आप परेशान ना हो, बस इसे किसी भी फल पर डाल दीजिएगा और जैसे ही आप फल पर ये जादुई दवा डालेंगे, वो फल बड़ा हो जाएगा और आप फिर उसमें अच्छे से रह सकेंगे। ये सुनकर चिड़िया और चिड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी उल्लू की बात पर यकीन नहीं आया था। और फिर
वह दोनों एक सेब के पेड़ की तरफ जाते हैं और उस सेब के पेड़ पर वह जादुई दवा डाल देते हैं। जैसे ही वो दवा उस पर डालते हैं, सेब एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से घर में बदल जाता है, जिसे देखकर टुनी और टुना तो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि अब हम सेब के घर में रहेंगे। दूसरी तरफ चलिए। जो कि पहाड़ों की तरफ मीठी बारिश में भीग रही थी, एक चील कहती है, अरे रे, बारिश इतनी तेज है, वहाँ पक्षी कितने सुकून से बैठे हैं और हम इतनी खतरनाक चीले होकर भी यहाँ बारिश में भीग रहे हैं। दीदी, क्यों ना हम पक्षियों के घरों पर कब्जा कर ले? पक्षी हमसे डरते तो है ना? ये सुनकर बड़ी चील बोली, हाँ, ये अच्छा आइडिया है छोटी, हम ऐसा ही करते हैं। फिर कुछ चीलें इकट्ठी होकर जंगल में जाती है। सुनो पक्षियों, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो फौरन से अपने घरों से निकल जाओ। जो भी इस घर से नहीं निकलेगा उसे हम आज डिनर में खाएंगे। ये सुनकर पक्षियों की तो जान ही निकल जाती है। फिर तमाम के तमाम पक्षी अपने घरों को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कौवा अभी भी कह रहा था, अरे गोरी, क्या करे, घर छोड़े या ना छोड़े? ये सुनकर कौवी बोली, मरने का शौक है तुम्हें तो यही रहो, मैं तो जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये चीलें हमारी कौवा बिरयानी बनाकर खाए। फिर कालू कौवा भी अपनी पत्नी की बात मानते हुए उसके साथ चला जाता है। सब पक्षी तेज बारिश में उड़ रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि उनके पंख भी भारी हो गए थे। फिर तमाम पक्षी काफी दूर आकर बैठ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी तोते की नजर एक बड़े और खूबसूरत से सेब के घर पर पड़ती है। अरे रे, हम इस घर में रहने वाले से मदद मांगते हैं। और फिर वह सब पक्षी मिलकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अरे आप दरवाजे पर देख ले टुना जी कि अंदर कौन आया है। फिर टुना दरवाजा खोलता है। अरे रे, आप सब पक्षी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर कबूतर बोला, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। फिर वह सारा किस्सा टुना को सुनाता है। अच्छा पक्षियों, मैं आपको भी ऐसे ही घर बना देता हूँ। और फिर वो जादुई दवा लेकर बाहर कुछ और सेबों पर डालता है। वह सेब बहुत बड़े और खूबसूरत से घरों में बदल जाते हैं, जिसे देखकर पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर क्या था, कुछ ही देर बाद बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी। कौवों को भी ठंड लगने लगती है और वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, क्योंकि जब टुना ने दरवाजा खोला था तो कौवे चुप हो गए थे। अरे कोई बात नहीं, आपने जो भी किया हमने आपको माफ कर दिया। देखा, आपने हमें घर से निकाला और ऊपर वाले ने आप लोगों को भी उस घर में रहने नहीं दिया। फिर टुना ने उनको भी जादुई दवाई से सेब घर बना दिए, जिसमें कौवा और कौवी रहने लगते हैं। दूसरी तरफ जंगल में बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। तमाम चीलों के घर धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं, क्योंकि चीलें घरों में मौजूद थी, इसलिए वे तमाम की तमाम चीलें ही मर जाती है। अब दूसरी ओर जब कुछ दिनों में बारिश बंद हो जाती है तो सब पक्षी अपने घरों की तरफ आते हैं। वह देखते हैं कि तमाम चीलें मरी पड़ी है और तमाम घर टूटे हुए हैं। ये सब देखकर टुनी बोली, कर भला तो हो भला।